बहुत अच्छा लगता है कि जब आप एक ऐसी वीडियो देखती हो जिसके अंदर बिटनोट जैसी बकवासियात और एस्ट्रोलॉजी जैसी बुलशिट नहीं होती। ये वो चीज़ें हैं जो कि हर बंदा जिसके पीछे भाग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की डिमांड चेंज हो रही है और जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यार आज की इस वीडियो में हम एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ गए और उस वीडियो के अंदर हम आपके पास डिफरेंट तरह के डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने आपसे जो वादा किया था कि ये 3 टूल्स का मैंने वो आज आपको पूरा कंप्लीट करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल नहीं है वो है ETFs का। जी हाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो सेकंड वो है डाटा के रिलेटेड, जिसके ना टेक्निकल इंडिकेटर्स के जितने भी टूल्स हैं ये अनइंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, कोई मसले की बात नहीं। आपका भाई प्रेजेंट है ना, आपको अनइंपॉर्टेंट चीज ही बताएगा, इंपॉर्टेंट चीज ही बताएगा। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सुपर चार्ट के अंदर, जो मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो तीनों चीज हम आपको आज एक्सपोज करने वाले हैं, हर एक चीज बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आप जानते हो कि मेरा टेलीग्राम भी है, जाना है जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पे टूल्स आ रहे होते हैं और प्रिडिक्शंस हो रही होती है। तो अगर चाहते हो कि ज्वाइन करना तो कर लो। हाँ, तो भाई देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉइन ग्लास की वेबसाइट के ऊपर। मैंने आपसे बोला था कि ये 3 टूल्स के रिगार्डिंग डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हम ETFs पे क्लिक करते हैं और ETFs के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर से बहुत डिफरेंट तरह की उल्टी सीधी उटपटांग चीज़ आएंगी। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि यार कौन कौन सी कंपनीज की ETFs अप्रूव हुए हैं। तो ये सारे के सारे उनके सबके नाम लिखे हुए हैं। ग्रे स्केल है, आई शेयर बिटकॉइन है, फिडेलिटी है, ARK, इन सब के स्पॉट ETFs अप्रूव्ड हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर आप ब्लैक रॉक के रिगार्डिंग शेयर करना चाह रहे हो तो आई थिंक ब्लैक रॉक का, आई थिंक ये बीटो प्रो शेयर है, कौन सा है पता नहीं, आप सर्च कर लेना। ठीक है, ब्लैक रॉक को शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये सारे के सारे एज अ काइंड ऑफ ETFs के रिगार्डिंग जिस बंदे को भी जानना था, ठीक है, ये उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, इसके अंदर ये आपको ये सारी की सारी प्राइस लिखी हुई है, सारी प्राइस चेंजेस लिखी हुई हैं। ठीक है, कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और इनके अंदर मार्केट कैप, मतलब तकरीबन कितना GBTC ने कितना होल्ड किया हुआ है, $23 बिलियन की, मतलब क्रिप्टो होल्ड की हुई है। इसके अलावा फिर इसके अंदर 17 बिलियन की, इसके अलावा 9 बिलियन की, 3 बिलियन की फिडेलिटी ने। उसके बाद फिर इस तरह मतलब सारी की सारी चीज़ें डिवाइड हुई हुई है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये थोड़ा सा बुलशिट काइंड ऑफ थिंग है। ठीक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और इससे आप कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते अपनी मार्केट के अंदर। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ आती है, वो है, अच्छा, इसको मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, पता नहीं। आई थिंक ये लिखा हुआ आ रहा है कि कितने लोग होल्ड कर रहे हैं, कितने लोग GBTC के पास हैं। मतलब ये एज अ काइंड ऑफ उनकी ट्रैकिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये मुझे इतना काम का टूल नहीं लगा। प्लस ये आपको ऐसा काइंड ऑफ ये जो है ना, ये आपको ऐसा हिस्ट्री काइंड ऑफ है। ठीक है, ये अपडेटेड टाइम बता रहा है कि इतने टाइम की अपडेटेड हुई है, और ये BTC का सारा हिस्ट्री बता रहा है कि इतना BTC आया, इतना BTC इसने बाय किया, इतना सेल किया, और ऐसा काइंड ऑफ इनके अंदर इनफ्लो आउटफ्लो का ट्रैक कर रहा है। तो ये इतना काम का चीज़ नहीं लगती मुझे। ठीक है, अच्छा, डाटा पे आ जाते हैं। तो यार देखो, मैंने आपको क्या हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको कभी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहता, राइट। तो ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स जितने भी है ना, ये आप खुद से समझ सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मेरी कोई मदद नहीं चाहिए आपको। आपने बस क्या करना है, आपने MBRVZ जोन पे, जैसे मैंने अभी कोई भी एक टूल खोल लिया। हाँ, तो ये देखो, ये जैसे ये खुल गया ना पूरा पूरा, इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, इसके अंदर नीचे जाओगे तो ये सारा का सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर किस तरीके से यूज़ करना है, क्या मतलब है इसका, क्या है फॉर्मूला भी लिखा हुआ है इवन। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद से समझ सकते हो, मेरी ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने आपको पहले ही कहा था क्या, कि मैं हर एक चीज़ आपके सामने खोलूँगा और आपको इंडिपेंडेंट बनाऊँगा। तो ये इंडिपेंडेंट हो रहा हो आप खुद से खुद। आप खुद पढ़ोगे और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना। ठीक है, इसी तरीके से सारे के सारे दिए, इन सब का भी ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, जैसे ये मैकडी वाला इंडिकेटर है ना, इसके अंदर सिर्फ आपको मैकडी के बारे में नहीं बता रहा, कुछ कुछ जो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी के तो आपको खुद ही समझने पड़ेंगे। ठीक है, और वो समझना भी बहुत आसान है, सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अच्छा, ये जो मैकडी का है ना, अगर बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का, तो ये उसके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ से कॉइन सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली जैसे ये RSI है, RSI हीट मैप पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको RSI के रिलेटेड बताएगा कि कौन कौन से कॉइन्स ओवरबॉट ओवरसोल्ड में हैं। तो ये ऐसा काइंड ऑफ एक टूल है जो कि आपको ये बता सकता है, स्ट्रॉन्ग टूल है जो कि बड़ा आपको हेल्प करेगा। बताओ किस तरीके से, अगर आपको कोई कॉइन सिलेक्शन करनी है, कॉइन सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है कि यार कॉइन कौन सा सिलेक्ट करें, ओवरबॉट ओवरसोल्ड में गए, तो अब जैसे देखो ये यूनिफाई है, ये ओवर सोल्ड के जोन में जा चुका है, अगर आपने गौर से देखा, सॉरी, ओवरबॉट के जोन में जा चुका है यूनिफाई। अब आप क्या करोगे, यूनिफाई को जाकर डिफरेंट तरह के टूल्स पे जाके सर्च करोगे, जाके उसका चार्ट फ्लो कर देखोगे। अगर उसके अंदर आपको शॉर्ट की पोजीशन की दिख रही होगी, देन यू विल टेक आउट शॉर्ट ट्रेड, सिंपल। ठीक है, देखो कितना आसान हो गया। और ये 4 आवर का चार्ट है, आप चाहो उसके ऊपर 1 आवर का सिलेक्ट कर सकते हो, 15 मिनट का भी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप डे ट्रेडर हो तो आप 1 आवर का सिलेक्ट करो, 4 आवर का आप मैक्सिमम, आप बस इसको ज़्यादा चेक नहीं करा करो। ठीक है, और अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ ट्रेडर हो, मतलब दिन दिन के, मतलब अगर ओवरबॉट ओवरसोल्ड, वैसे भी यार अगर ओवरबॉट ओवरसोल्ड दिन के टाइम फ्रेम्स पे होता है, ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर स्टेप प्ले होता है मार्केट के अंदर। अच्छा, इसके अलावा ये पाइस आई है, सब कुछ है, रेनबो चार्ट है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, कई आप में से बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स हैं ना। ठीक है, और अगर चाहते हो तो हाँ, इसके रिलेटेड ये देखो, ये सारा का सारा PDF लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो आप में से इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको चाहिए होता है कि यार कोई बंदा बताए कि, मतलब उनको टूल्स चाहिए होते हैं, राइट, ऑन चेन टूल्स चाहिए होते हैं। तो आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर ये फ्री में सारे के सारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बिटकॉइन के रिलेटेड अगर बिटकॉइन के कोई इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, तो देखो इसके अंदर सारे के सारे जो भी टूल्स हैं वो सब प्रेजेंट है, ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट है। ठीक है, हर एक एक चीज़।
और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उन सबको समझ सकते हो। देखिए बिल्कुल इसी की तरह ऐसी डिस्क्रिप्शन होगी उनकी भी सबकी, और समझ के आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले जब आप यहाँ सुपर चार्ट पे ऐसे आते हो, सुपर चार्ट पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये आपको यहाँ डाइवर्ट करके ले जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पे अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के लिए बस आपने क्या करना है, ये सेटिंग पे जाना है, और मतलब इस पर क्लिक करोगे ना, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देगा। लॉगिन करो, पासवर्ड वासवर्ड डालो, ईमेल से बना लो अपना अकाउंट। अच्छा, फिर इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं। बनाने का इसलिए बोल रहा हूँ ताकि फ़ायदा हो आपका। ठीक है, अब इंडिकेटर्स पे जब मैं क्लिक करूँगा, इसके अंदर दो तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं आपके साथ रिवील करने वाला हूँ। पहली स्ट्रैटेजी जो लॉन्ग शॉर्ट के रिलेटेड है, और जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो लिक्विडेशन के रिलेटेड है, कि मतलब लिक्विडिटी का रिवर्सल कैसे खोलते हैं। ठीक है, कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है और आप उसका रिवर्सल खोल के उससे शॉर्ट की पोजीशन में, डायरेक्शन में प्रॉफिट बनाओ। ठीक है, मैग्नेटिक जोन की बात नहीं कर रहा, लिक्विडिटी जोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लिक्विडिटी जोन को जैसे मार्केट ने ट्रैक किया, उसके बाद वापस नीचे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एग्रीगेटेड लिक्विडेशन वाला जो आपको ये दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, अब ये जब एग्रीगेटेड लिक्विडेशन वाला आ जाओ, उस पर क्लिक करोगे ना, मैंने तो उसका चार्ट थोड़ा सा सेट किया हुआ है अलग तरीके से, लेकिन मैंने आप लोग के लिए ये खोला है, वरना मैं तो अपना यहाँ से सेव ऑप्शन है, यहाँ पे जाके चेक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसको यूज़ कैसे करना है। ग्रीन का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर जो लॉन्ग वाले लोग हैं ना, वो लिक्विडेट हुए। रेड का मतलब है कि यहाँ पर शॉर्ट वाले लोग लिक्विडेट हुए हैं। आप इसके अंदर रिवर्सल ट्रेड खोलोगे, राइट। तो अब क्या करोगे, ये आपको ये रिसेंट की बात करते हैं हम, कोई करंट वारंट की बात नहीं करते हम, रिसेंट की बात करते हैं। बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है, बना हुआ का चार्ट है, 50 मिनट का भी खोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक ब्लैक कलर का, एक ग्रीन कलर का एक ऐसा काइंड ऑफ कैंडल बनी हुई आ रही है। ये बता रहा है कि लॉन्ग बहुत सारे लोग लिक्विडेट हुए हैं। फॉर एग्जांपल जिसने यहाँ पोजीशन खोली, यहाँ पोजीशन खोली, यहाँ पोजीशन खोली, वो सब लिक्विडेट हो गए यहाँ पर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उसके रिवर्सल ट्रेड खोल के लॉन्ग को बोलना है। अब देखो लॉन्ग आपने खोला होगा अगर, तो आपका कितना परसेंट प्रॉफिट बन रहा होता, तकरीबन 1.52% BTC के अंदर आपको मिल रहा है, मतलब इट्स नॉट अ बैड प्रॉफिट। ठीक है, सिमिलरली अब आपको अगर ये जैसे रेड वाली लाइन दिख रही है, रेड वाली लाइन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो लॉन्ग वाले लोग हैं वो लिक्विडेट हो गए। ठीक है, नहीं मतलब जो शॉर्ट वाले लोग हैं वो रेड का मतलब होता है शॉर्ट वाले लोग लिक्विडेट, ग्रीन का मतलब होता है लॉन्ग वाले लोग लिक्विडेट। ठीक है, मैं बार बार कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, मेरे शायद बोलने में आपको प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन देखो अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ से कंक्लूड किया तो तकरीबन 1.19% का आपको ऐसा काइंड ऑफ ड्रॉप यहाँ से मिल गया, फिर ऐसा काइंड ऑफ यहाँ से ड्रॉप मिल सकता है। ठीक है, और सिमिलरली जैसे यहाँ पे ग्रीन है, अब ग्रीन के अंदर अब मैं आपको लॉन्ग की ट्रेड देखो, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैसा है, तो ग्रीन के अंदर अच्छा देखो मैंने आपको बोला कि रिवर्सल ट्रेड्स होती हैं। रिवर्सल ट्रेड्स हमेशा कभी कभार रिस्की भी होती हैं। ठीक है, तो ट्राई आप यूज़ करा करो मैग्नेटिक जोन्स, इसको यूज़ मतलब कर लो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करो, लेकिन इसको एज अ काइंड ऑफ सिक्योर, मतलब एज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट स्कैल्पिंग के लिए रखो, क्योंकि इसमें लूजन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं अगर एज अ काइंड ऑफ कोई भी मार्केट हेल्थी है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार मार्केट यहाँ से जैसे इस तरीके से मार्केट ने अपना जैसे देखो यहाँ पे अपने पास रिवर्सल दिया, ठीक है, इस तरीके से दिया, तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट हमेशा ऐसे करे। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये भी नहीं बता रहा होता ये ट्रेड के कब आपको क्लोज करनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं मार्केट हमेशा आपकी ये इस तरीके से हेल्प करे। ठीक है, कभी कभार ये डायरेक्ट ऊपर उड़ जाती है हवा में, मैग्नेटिक जोन, तभी मैं कहता हूँ मैग्नेटिक जोन को फॉलो किया करो। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे मार्केट के अंदर ये हवा में उड़ गई, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार ये होता है कि और डंप हो जाती है। ठीक है, तो और ज़्यादा लिक्विडेशन हो रही होती है, जैसे यहाँ पे हो रही थी। ये देखो कितनी बड़ी शॉर्ट की पोजीशंस के लोग लिक्विडेट हुए हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट खोला होता तो मार्केट देखो ऊपर मूव कर गई। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये रिवर्सल ट्रेड्स होती हैं, रिवर्सल ट्रेड रिस्की होती है। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, ये किसी से कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो दिमाग में रखना कि ये मत बोलना कि भाई क्या नाम है आपने किसी से कॉपी पेस्ट मारी है। ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये मैंने अब यूज़ करना छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे मतलब ऐसा काइंड ऑफ अगर आप DCA में एक्सपर्ट हो, स्टॉप लॉसेस में एक्सपर्ट हो, टाइट एसएल लगाना आपको आता है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो ये स्ट्रैटेजी, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड कर दूंगा, क्योंकि ये ऐसा काइंड ऑफ अगर आप इसके साथ कुछ और मिला के यूज़ करो ना तो बहुत बेहतरीन है। कन्फर्मेशन के लिए आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और डिफरेंट तरह के मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, आप जो चाहो उसके अंदर से यूज़ करो। ठीक है, और अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, या फिर ट्रेडिंग व्यू से कोई चार्ट लेकर RSI मैकडी या किसी और के साथ बनाओ। ठीक है, अच्छा यस, इसके अंदर सारा का सारा डाटा है। अब मैं कोई भी कॉइन के ऊपर खोल सकता हूँ इसको, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक कॉइन के ऊपर खोलूँ। ठीक है, आप चाहो तो उसके ऊपर डॉज के ऊपर खोल लो, मुझे डॉज मेरे दिमाग में आ रहा था अभी। बाइनेंस का अकाउंट कहाँ गया, हाँ ये रहा, बाइनेंस का अकाउंट आ गया। ठीक है, अब देखो बाइनेंस के ऊपर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो तकरीबन शॉर्ट के अंदर कितने सारे लोग लिक्विडेट हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा एक अपवर्ड मूव दिया और फिर अल्टीमेटली मार्केट डाउन आ गई। ठीक है, तो अगर आपने एज अ काइंड ऑफ और ट्रेड, अच्छा आपको एक और बात में, ट्रेड कैसे खोलनी है, ट्रेड ऐसे खोलनी है कि जब आपको ये दिखाई दे ना, ये पूरा इतनी बड़ी कोई लिक्विडेशन या इतनी बड़ी कोई लिक्विडेशन या ऐसी कोई लिक्विडेशन दिखाई दे ना, जब भी क्लोज हो जाए ना कैंडल, तब ट्रेड लेनी है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेनी। जैसे ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई, ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, फिर आपने ट्रेड ली। मेरी कर्सर को बहुत फॉलो करिएगा, क्योंकि मेरा कर्सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी समझने के लिए। ये तब आपने ऐसे ट्रेड लेनी है, फिर आपने क्या करना है, शॉर्ट की ट्रेड आपने यहाँ पे पकड़ी।
ठीक है। तो अगर आपने एसएल नहीं लगाया हुआ अपना यहाँ पर, या आपने डीसी करना आपको आता है कि डीसी कहाँ करना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, देन यू कैन अल्टीमेटली गेट इन अ प्रॉफिट सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली और डिफरेंट तरह के कॉइन्स हैं। अब आप देखो जैसे यहाँ पे शॉर्ट के अंदर और लोग लिक्विडेट हुए थे, तो देखो मार्केट ने डाइवर्ट नीचे गई थी। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट के अंदर लोग लिक्विडेट हुए, अच्छे खासे लोग लिक्विडेट हुए, आपने क्लोजिंग पे इसकी पोजीशन ली एंड देन देखो शॉर्ट की पोजीशन लिक्विडेट खत्म। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ है कि अच्छे खासे शॉर्ट के लोग क्या नाम है यहाँ पे लिक्विडेट हुए, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ के शॉर्ट की पोजीशन ली तो देखो मार्केट ऊपर मूव कर गई, ठीक है। यही सिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर डीसी के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ट्रेड पकड़ी, यहाँ पर आपने ट्रेड पकड़ी और ये एज ए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ डीसी करोगे अपना, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड पकड़ी, मार्केट ऊपर मूव कर गई, आपका ये डीसी का ये वाला लेवल होगा। आपने जैसे डीसी करा, डायरेक्ट मार्केट डंप, ये प्रॉफिट हैज़ बीन गेन, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ये कितना आसान हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब आपको मैं ग्रीन जोन बता देता हूँ कि आपको अगर लॉन्ग वाले लिक्विडेट हो रहे हैं तो वो किस तरीके से आप ट्रैक करोगे। यहाँ देखो ग्रीन वाले लोग लिक्विडेट हुए, मार्केट नीचे गई, थोड़ा सा नीचे एंड देन अल्टीमेटली अप, रिवर्सल ट्रेड है, ठीक है। रिवर्सल ट्रेड खोल लिया आप, यहाँ देखो मार्केट के अंदर रेड है, रेड जोन आया, लिक्विडेशन हुई, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी, यहाँ पर 2 कैंडल्स ऊपर अबव की साइड पे बनी, यहाँ रेजिस्टेंस थी, आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे मेरा ऐसे काइंड ऑफ कोई रेजिस्टेंस जोन ही बना जिसके ऊपर मैं डीसी करूँ, लेकिन चलो अल्लाह खैर है, ठीक है, ऐसे करके एंड देन अल्टीमेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन। रेड का मतलब क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन खोलनी है, बस ये समझ लो बाय सेल इंडिकेटर की तरह है, ठीक है। ग्रीन का मतलब क्या, लॉन्ग खोलना है, ग्रीन का मतलब क्या, लॉन्ग खोलना है। और देखो यार इसकी कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि मतलब इसी हाइट की होगी कैंडल या इसी हाइट का ये लिक्विडेशन होगी तभी हम ट्रेड खोलेंगे। मुझे ये लगता है कि इस हाइट और हाइट के पीछे जाओगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको, तभी कह रहा हूँ उसके साथ कुछ अल्टीमेटली कुछ यूज़ करो ताकि आप उसके साथ इनहेंस कर सको। जैसे यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा लिक्विडेशन हुई, आपने यहाँ पर इसकी जब क्लोजिंग हुई इस कैंडल की तब पर आपने ट्रेड ली एंड देन देखो अल्टीमेटली बूम, देख रहे हो उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, तो लूजिंग होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप डीसी और एसएल में एक्सपर्ट नहीं हो तो डोंट टेक अ ट्रेड थ्रू दिस, ठीक है। तो किसी बंदे ने पूछा था और बहुत सारे लोग लड़के पूछ रहे थे तो मैंने उनको जवाब दे दिया, ठीक है। इस तरीके से यूज़ करोगे, ये पहली स्ट्रैटेजी हो गई। अब दूसरी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो अपनी पास, अगर आप शायद इस वाली स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग जानते हो, अगर नहीं जानते मतलब लोगों ने बताई हुई है ना ये स्ट्रैटेजी, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही मैंने बोला चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसके अंदर आप 2 चीज़ें यूज़ करोगे, नेट लॉन्ग, नेट शॉर्ट। इसके अंदर से इसको हटा देना, एग्रीगेटेड लिक्विडेशन को चाहो तो यूज़ कर लेना, इसके साथ नहीं होना, नहीं यूज़ करना। इसके अंदर बताओ मेन मकसद क्या होता है, ये समझना होता है। समझना कैसे, देखो ये आपको बता रहा है ये नेट लॉन्ग खुला हुआ है, ये नेट शॉर्ट खुला हुआ है, दोनों को ध्यान देना। लॉन्ग वाले ऊपर है, मतलब लॉन्ग की पोजीशन ऊपर दिखाएगा, शॉर्ट की पोजीशन नीचे दिखाएगा। देखो यहाँ क्या दिखा रहा है कि लॉन्ग एंटर हो रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, शॉर्ट डिक्रीज हो रहे हैं मार्केट के अंदर, शॉर्ट बाहर जा रहे हैं, लॉन्ग एंटर हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, डंप होगी ना, है क्यों नहीं होगी। लॉन्ग एंटर हो रहे हैं, मार्केट डंप हो रही है, मतलब शॉर्ट निकल रहे हैं, मार्केट की डायरेक्शन चेंज होगी, मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे। देखो यहाँ पे अल्टीमेटली नीचे गई। ये एज अ काइंड ऑफ टेकिंग अ ट्रेड ये थोड़ा बहुत रिस्की होता है। ये मैं आपको इसलिए बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये बकवास बुलशिट सी स्ट्रेटजी है जो कि मुझे खुद समझ में नहीं आई, लिहाजा मैंने बोला चलो ठीक है यार आपके साथ शेयर कर देते हैं, आपको इतनी ही पसंद है और कुछ जानना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन है खुद देखना, ठीक है। आप देखो बस आप ये गौर करो उस पर कि भाई यहाँ पे लॉन्ग एंटर हुए, यहाँ कोई भी एंटर नहीं हुआ, कोई शॉर्ट वॉट एंटर नहीं हुए, यहाँ सिर्फ लॉन्ग एंटर हुए, तो मार्केट अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, नीचे। क्यों, उन्हें लॉन्ग के लोगों को लिक्विडेट करना है, ठीक है, लॉन्ग के लोगों को लिक्विडेट करना है तो वो नीचे गई, देखा। सिमिलरली यहाँ पर देखो शॉर्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटर हुए, यहाँ पे कितनी ज़्यादा अमाउंट में शॉर्ट एंटर हुए, यहाँ लॉन्ग एंटर नहीं हुए, तो मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी ऑफकोर्स जाएगी। तो मार्केट देखो ऊपर चली गई, आपने यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड पकड़नी है, यहाँ पे क्लोज करनी है, सिंपल। और देखो यहाँ पे और रेड का मतलब होगा यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो रही हैं शॉर्ट की, देख रहे हो कितना आसान हो गया। अब यहाँ देखो मार्केट के अंदर से देखो कितने सारे शॉर्ट यहाँ पे निकल गए, अच्छे खासे शॉर्ट यहाँ पे निकल गए। क्यों निकले, उनका निकलने का मेन रीज़न ये है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि देखो ना मार्केट डंप हो गई, प्रॉफिट बुक किया अपने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अल्टीमेटली क्या करा, एक ऊपर टाइप ऑफ एक ऊपर एक्सपेक्ट लिया, मतलब ये तो ऐसा काइंड ऑफ साइड वे मूवमेंट है, तो साइड वे मूवमेंट पर ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना। जैसे यहाँ भी साइड वे मूवमेंट बन रही है तो कोशिश करो कि नहीं ट्रेड लेना साइड वे मूवमेंट में, आई डोंट रिकमेंड यू गाइस, ठीक है। अच्छा, कोई वॉलेटाइल कॉइन खोलते हैं यार, मतलब ये तो थोड़ा सा बकवास हो गया, मैंने पता नहीं डॉज क्यों सेलेक्ट किया, इतना वॉलेटिलिटी है ही नहीं मार्केट के अंदर, भी बहुत सारी वॉलेटिलिटी गायब है। मैं तो बहुत मुश्किल से कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मेरा एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए। मुझे मैंने शेयर करी थी टेलीग्राम के ऊपर, अभी जो करंटली होल्ड कर रहा हूँ मैं वो ट्रेड, वो भी मसलन अच्छी खासी मतलब प्रॉफिट में भी गई थी,
लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद फिर वो गई ना, मतलब नुकसान नहीं, मतलब उसको क्लोज नहीं किया, तो मैं तो डीसी का वेट कर रहा हूँ, मैं डीसी करूँगा उसके ऊपर, और कुछ नहीं कर सकते आप। देखो जैसे ये है, इसके अंदर क्या करना है, ये यहाँ बता रहा है कि लॉन्ग एंटर हुए मार्केट के अंदर, क्या बता रहा है, लॉन्ग एंटर हुए। यहाँ बता रहा है शॉर्ट एंटर हुए ही नहीं। ध्यान दिया मेरे कर्सर को, बहुत इंपॉर्टेंट से देखा करें। यहाँ देखें शॉर्ट एंटर हुए ही नहीं, यहाँ देखें लॉन्ग एंटर हो गए। ठीक है, तो मार्केट अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, नीचे। क्यों, इनको इसको लिक्विडेट करना है ना, ये जो लॉन्ग की पोजीशन है इन सबको, इनकी मतलब लिक्विडेशंस को, स्टॉप लॉसेस को हिट करवाना है ना। क्योंकि जब शॉर्ट एंटर हुए नहीं, ठीक है, मतलब जो बैठा हुआ स्मार्ट बनी है ना, स्मार्ट पैसा, वो कैसे काम कर रहा होता है, वो ये दोनों के थ्रू बता रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे काम कर रहा होता है वो। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट एंटर हुए, यहाँ शॉर्ट एंटर हुए, तो मार्केट कहाँ गई, ऊपर। यहाँ कोई एंटर नहीं हुआ, लॉन्ग भी एंटर नहीं हुआ। ठीक है, इसको थोड़े से गौर से थोड़ा सा वो करोगे ना, ऑब्जर्व करोगे ना, तो बहुत कमाल की स्ट्रैटेजी बन जाएगी आपके लिए। और कोशिश करो कि जो जिस कैंडल का, जिस कलर का चार्ट खोला हुआ है ना, उसी कलर का ये दोनों खोल लो। अब मुझे इसकी आदत नहीं है, लेकिन तभी मैंने अपने पास ये सेव किए हुए हैं। जैसे ये देखो, मेरा ये लोड चार्ट लेआउट में जाऊँगा, और मैं ये RSI की स्ट्रैटेजी, एक तो ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में ये शेयर करूँगा। हाँ, जैसे देखो ये मेरा लेआउट है, ये मेरा लेआउट है, मैं ऐसे इसको ऐसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये सारी की सारी मैंने कलर इसके साथ फिट किया हुआ होता है। तो इसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, जितना अच्छा समझ में आ जाएगा उतनी अच्छी बात है। बस ये ध्यान रखो कि अगर ग्रीन हो रहा है, अगर ये ब्लू हो रहा है, ये ग्रीन हो रहा है, इसका मतलब होता है कि लॉन्ग पोजीशन एंटर हो रही है। रेड हो रहा है तो लॉन्ग पोजीशंस जा रही हैं। सिमिलरली अगर ये ब्लू हो रहा है, तो इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशंस एक्टिव हो रही हैं। और अगर ये जा रहा है, इसका मतलब शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। और जो बीच में जो पैसा बैठा हुआ है ना, जो बीच में है, वो इन दोनों के बिटवीन पैसा बनाता है। जैसे मार्केट ऊपर गई, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग की पोजीशंस खोली, उन्होंने अभी तक अपनी पोजीशंस क्लोज नहीं करी। ठीक है, यहाँ पे क्लोज नहीं करी, यहाँ पे सिर्फ एंटर हुए, जबकि शॉर्ट यहाँ पे एंटर नहीं हुए। क्योंकि अगर शॉर्ट एंटर यहाँ पे हो जाते, तो मार्केट जो नीचे गई है उससे वो पैसा नहीं बना देते। ठीक है, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना, वो यहाँ पे पैसा बना लेते ना, तो वो एंटर ही नहीं हुए। तो किसने यहाँ पे एंटर, कौन एंटर हुआ होगा, स्मार्ट मनी एंटर हुआ होगा, उसने यहाँ पे पैसा बनाया होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट एंटर हुए, शॉर्ट एंटर हुए, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्ग वाले एंटर ही नहीं हुए, लॉन्ग वालों ने क्लोज ही नहीं करी अपनी पोजीशंस। लॉन्ग खोल के बैठे हैं अपनी पोजीशंस के, भाई हमारी प्रॉफिट में आएगी, यहाँ पे एंट्री प्राइस पे आएगी तो हम क्लोज करेंगे। लोग ये खोल के बैठे हुए हैं, देखो ना। अगर इसने, इन लोग ने पोजीशंस क्लोज की होती, तो यहाँ पे देखो ब्लैक ब्लैक करके ऐसे डायरेक्शन, एक ऐसे कैंडल ऐसे बनाता, बिल्कुल ऐसी यहाँ पर। लेकिन इन्होंने पोजीशंस भी क्लोज करी, होल्ड की हुई अभी भी। तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट डंप कर सकती है, सिनेरियो ये डाउन हो नहीं सकता है। क्यों, अच्छा, यहाँ पे अभी अभी देखो, मैं करंटली तुम लोग को थोड़ी सी प्रोडिक्शन करने सिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जैसे शॉर्ट के पीपल से एंटर हुए, यहाँ पे लॉन्गों ने क्लोज नहीं करी पोजीशन, तो मार्केट कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, शॉर्ट लोग एंटर हो रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जाएगी। शॉर्ट लोगों के लिए मार्केट ऊपर जाएगी। मेरे लफ्ज़ों का बहुत ध्यान देना है, और नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जाके बस कॉन्सेंट्रेट करके इसको एक बार देख लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगा बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखो मार्केट ने यहाँ से सारे के सारे शॉर्ट को लुटका दिया, देख रहे हो, सारे के सारे शॉर्ट बाहर निकल गए। फिर देखो मार्केट किस डायरेक्शन में गई, इनकी डायरेक्शन में गई, शॉर्ट लोगों की डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि शॉर्ट लोग जब सब बाहर आ गए, तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, शॉर्ट की डायरेक्शन में जाएगी ना। पैसा देखो, स्मार्ट मनी अपना पैसा बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक आम बंदा नहीं बना सकता, रिटेल इन्वेस्टर को इस तरीके से ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब करंट मैं तुम्हें थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूँ कि देखो यार, यहाँ पे तो सारे के सारे शॉर्ट के पीपल निकल गए। ठीक है, अब वो फिर से एंटर हो रहे हैं शॉर्ट के पीपल, जबकि यहाँ मुझे लॉन्ग होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब एंटर होते हुए। तो मुझे लॉन्ग के बजाय मुझे शॉर्ट लोग एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की साइड में बनेगी, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग एक्टिव हो रहे हैं और शॉर्ट यहाँ पे एंटर नहीं हुए। ठीक है, तो मुझे ऐसा काइंड ऑफ ये लग रहा है, या फिर ये भी एक सिनेरियो बन सकता है कि यहाँ पे अभी तक लॉन्ग वाले लोगों ने अपनी पोजीशंस को क्लोज नहीं किया है। तो ये एक ऐसा काइंड ऑफ डंपिंग सीन बन सकता है कि मार्केट और अगर डंप करे, तो ये लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज करें लॉन्ग वाले, क्योंकि अभी तक इन्होंने क्लोज नहीं करी है। शॉर्ट वालों ने अपनी क्लोज कर दी, जैसे ऊपर गई नीचे गई, क्लोज कर दी। इन्होंने क्लोज नहीं करी, ऊपर गई अभी नीचे नहीं आई, साइड वे मूवमेंट कर रही है। मतलब लोग, कुछ लोग होल्ड कर रहे हैं, फिर क्लोज कर रहे हैं, फिर होल्ड कर रहे हैं, फिर क्लोज कर रहे हैं, इस तरीके से चल रही है। अच्छा, मैं अगर आपको GMT भी मैंने आपको एनालिसिस किया, देख लेना, बाद जाके शायद मेरी प्रोडिक्शन गलत भी हो सकती है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये ऐसा काइंड ऑफ ट्रस्टेबल नहीं है। चाहो तो ट्रस्ट कर सकते हो, वरना तो नहीं करो। करंट सिनेरियो क्या बन रहा है, करंट सिनेरियो, अगर हम ये देखें तो मार्केट के अंदर जो शॉर्ट के लोग हैं वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, कंटिन्यूसली। मतलब सेल पे सेल, सेल पे सेल, सेल पे सेल, सेल पे सेल करते हुए जा रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो लॉन्ग वाली पोजीशंस हैं, उन्होंने अभी तक ना तो क्लोज किया है ना होल्ड किया है, बस वो होल्ड करके बैठे हैं और चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका एक सिनेरियो ये बन रहा है कि मार्केट अब डायरेक्शन मुझे शॉर्ट की नज़र आ रही है मार्केट के अंदर।
एक एज अ काइंड ऑफ शॉर्ट की नज़र आ रही है। अच्छा, इसको मल्टीपल चार्ट से मल्टीपल टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेना है, ऐसा नहीं कि एक चार्ट पे आपने ट्रेड करनी है तो एक ही चार्ट से आपने कंफर्मेशन लेनी है। 4 आवर भी लो, 2 आवर भी लो, 1 आवर भी चार्ट भी लो। और इसके फ़ायदा ये है कि इसके ना 12 घंटे का भी है, 8 घंटे का भी है, 6 घंटे का भी है। मतलब ये टाइम फ्रेम्स होते हैं, ये बहुत पीक वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर इनके टाइम फ्रेम्स का एक्सेस मिल गया तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहिए, राइट? तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यार, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे।